नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो पिक्चर वाला ऑप्शन था इंसर्ट टैग के अंदर उसे सिखाने वाला हूं। तो ये कंप्लीट वीडियो होने वाला है आपका पिक्चर वाले ऑप्शन के ऊपर और उस पिक्चर के लिए जितने भी ऑप्शंस आएंगे वो सारा का सारा इसी एक वीडियो के अंदर मैं आपको कवर करवाने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो। ठीक है, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो चलिए तो बिना किसी देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की इस वीडियो को। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब इंसर्ट टैब के अंदर जो पिक्चर वाला ऑप्शन है उसको स्टार्ट करते हैं सीखना। तो देखिए इंसर्ट टैब में मैं यहाँ चला जाता हूँ और यहाँ पे मेरे को मिलता है पिक्चर वाला ऑप्शन। ठीक है, इस पिक्चर वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, दिस डिवाइस, स्टॉक इमेजेस और ऑनलाइन पिक्चर्स का। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन आपको ये नया वाला जो आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसी में देखने को मिलेगा। अगर आप पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं 2007 या फिर 2010 तो उसके अंदर आपको ये 3 ऑप्शन नहीं मिलेंगे। डायरेक्ट जब आप पिक्चर पे क्लिक करोगे तो पिक्चर चूज करने वाला जो ऑप्शन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फिलहाल आपको क्या करना है, यहाँ पे जब आप पिक्चर पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप इसी कंप्यूटर से, इसी डिवाइस से पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हो या फिर स्टॉक इमेजेस लेना चाहते हो या फिर ऑनलाइन पिक्चर्स लेना चाहते हो। ठीक है, तो पहले मैं आपको ये स्टॉक इमेजेस और ऑनलाइन पिक्चर्स भी समझा देता हूँ। देखो स्टॉक इमेजेस पे जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ना तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट होगा और यहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स आपको देखने को मिल जाएंगी। ये सारी स्टॉक इमेजेस हैं और यहाँ पे आप चाहो तो जो इमेज आप चाहो वो सर्च भी कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे इमेज सर्च करता हूँ कार। ठीक है, तो मैंने सर्च किया कार के बारे में तो ये देखो इस तरीके की इमेजेस मिली है। मतलब ज़्यादा इतनी अच्छी इमेजेस मेरे को यहाँ देखने को नहीं मिल रही है। अगर मैं एप्पल सर्च करूँ तो ये देखो ज़्यादा नहीं है, 1 ही 2 है। ठीक है, इस तरीके की इमेजेस आपको स्टॉक इमेजेस में मिल जाती हैं। और अगर आप यहाँ पे ऑनलाइन पिक्चर्स पे क्लिक करते हो और फिर यहाँ पे हम अगर सर्च करते हैं तो यहाँ पे ये जो सर्च होगा वो पूरे इंटरनेट पे, बिंग सर्च इंजन है माइक्रोसॉफ्ट का, तो उसी पे ये सर्च होगा। जैसे मैं अब यहाँ पे कार सर्च करता हूँ तो देखो यहाँ पे कार में आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो जो भी आप इमेजेस इंसर्ट करना चाहते हो सिंपल आप उस पर क्लिक कर देना और इंसर्ट पे क्लिक कर देना, तो वो इमेजेस आपके इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, और इस इमेज को अगर आपको डिलीट करना है, हटाना है, तो सिंपल क्लिक करके डिलीट का बटन दबा देंगे तो इमेजेस आपकी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से डिलीट हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि हम इसी कंप्यूटर से ही फोटो कैसे इंसर्ट करें। तो उसके लिए जो पहला ऑप्शन देख रहे हैं ना, दिस डिवाइस वाला, इस पे क्लिक करना। जैसे इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे इस तरीके से ओपन हो जाएगा आपका फाइल मैनेजर। इसमें आप चूज कर लेना जहाँ भी आपने पिक्चर रखी होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे म्यूजिक वाले फोल्डर में मैंने पिक्चर्स रखी हुई है। देखो एक ये फोटो है, एक ये फोटो, एक ये फोटो। ठीक है, तो मैं सिंपल ये वाली फोटो लेता हूँ और इसे इंसर्ट करता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये फोटो यहाँ पे सिंपली इंसर्ट हो गई है। ओके, अब एक चीज नोटिस कीजिए, यहाँ पे जब मैंने ये फोटो इंसर्ट करी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर तो यहाँ मेन्यू में देखो एक मेन्यू हमारा बढ़ गया। कौन सा मेन्यू बढ़ गया? पिक्चर फॉर्मेट वाला। जब मैं इस पिक्चर को अगर क्लिक ना करूं, बाहर कहीं क्लिक कर दूंगा तो देखो पिक्चर फॉर्मेट वाला मेन्यू यहाँ से हट जाता है। ठीक है, पिक्चर मेन्यू वाला जो पिक्चर फॉर्मेट वाला जो मेन्यू है वो कब आता है? वो तब आता है जब आप किसी पिक्चर को क्लिक करके सेलेक्ट करते हैं। देखो आगे यहाँ पे पिक्चर फॉर्मेट। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे इंसर्ट के अंदर जब आपने पिक्चर सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे तो ये ऑप्शन आपका खत्म, पिक्चर वाला ये ऑप्शन यहाँ पे खत्म। अब इस पिक्चर के ऑप्शंस आपको पढ़ने हैं, कौन से? पिक्चर फॉर्मेट वाला। ठीक है, अब इस पिक्चर फॉर्मेट में जितना भी सब आप देख रहे हो ना, ये सब एक एक करके अभी हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहला ऑप्शन इसमें क्या मिलता है आपको? रिमूव बैकग्राउंड का। ठीक है, और ये रिमूव बैकग्राउंड आपका अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 वर्जन है उसमें मिलेगा और उसके बाद के जितने भी वर्जन है उन सब में आपको देखने को मिलेगा रिमूव बैकग्राउंड वाला ऑप्शन। लेकिन अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का 2007 वर्जन यूज कर रहे हो, 2007 वर्जन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज कर रहे हो, तो उसमें आपको ये रिमूव बैकग्राउंड ऑप्शन देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, फिलहाल जो है यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, देखो क्या करना है, फोटो सेलेक्ट कर लेना, इसका मेरे को बैकग्राउंड रिमूव करना है, हटाना है। तो कैसे करेंगे? रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे आप क्लिक करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखो
इस तरीके से ऑटोमेटिकली ये बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेगा। जो बैकग्राउंड आपका रिमूव होने वाला होगा उसे ये पिंक कलर से कवर आउट कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसने जो बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप इसने जो सेलेक्ट किया है ना बैकग्राउंड, वो थोड़ा-सा गलत कर लिया है। देखो यहाँ पे इसकी जो जैकेट वगैरह है, इसने इसको भी सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे इसकी जो पैंट है, इसको भी इसने सेलेक्ट कर लिया है रिमूव करने के लिए। यहाँ पे थोड़े हेयर्स हैं, इसको भी सेलेक्ट कर लिया है। तो इसको आपको थोड़ा-सा फिक्स करना होगा। वो कैसे करोगे? देखो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, मार्क एरिया टू कीप। ये वाली जो पेंसिल है ना, इसको जब आप लेते हो इस पेंसिल को, और इस पेंसिल से आपको उस एरिया को मार्क करना है जिस एरिया को आप रखना चाहते हो। जैसे ऊपर ये बाल जिसने सेलेक्ट कर लिए गलती से, इसको मैं रखना चाहता हूँ तो इस पे मैं ऐसे मार्क कर दूंगा, तो देखो सही हो गया। उसके बाद ये सब मैं रखना चाहता हूँ, तो देखो ये भी सही हो गया, ठीक है, डन। इसको रखना चाहते हैं, इसको रखना चाहते हैं, तो देखो जितना एरिया मेरे को यहाँ पे रखना था उसको मैं मार्क कर ले रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है, कि वो सही तरीके से सेलेक्ट हो जाए। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सही रह गया जैकेट, ये लो, ठीक है, डन। थोड़ा बहुत आपको देखना पड़ेगा इस तरीके से, डन। यहाँ पे भी कोना रह जा रहा है थोड़ा बहुत, लो परफेक्ट हो गया सेलेक्ट, ठीक है। समझ में आ गया आपको कैसे करना है सेलेक्ट। उसके बाद जो देखो मार्क एरिया टू रिमूव, ये जो दूसरी पेंसिल है ना, इस पेंसिल से आप उस एरिया को मार्क करोगे जिसे आप हटाना चाहते हो, मतलब बैकग्राउंड वाला एरिया, ठीक है। तो बैकग्राउंड वाले एरिया को तो अभी हमें मार्क करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फिलहाल सब कुछ सही तरीके से इसने बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिया है, ओके। बस अब आपको क्या करना है, कीप चेंजेस वाला ऑप्शन देख रहे हैं, इस पर क्लिक करते हैं। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो देखो इसका जो बैकग्राउंड है वो पूरी तरीके से यहाँ पे रिमूव हो चुका है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ये पहला ऑप्शन रिमूव बैकग्राउंड वाला, कि किस तरीके से हम किसी भी बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं किसी भी फोटो से, ओके। चलिए अब बात करते हैं करेक्शंस पे, ठीक है। करेक्शंस क्या है, इसके लिए मैं एक दूसरी फोटो ले लेता हूँ, चाहे आप चाहें तो इस पे भी देख लो, इसी पे भी ट्राई कर सकते हैं। करेक्शंस में जब मैं जाता हूँ तो यहाँ पे ना ये देखो शार्पनेस को, इसमें आपको ऑप्शन मिलता है शार्प और सॉफ्ट, मतलब आप अपनी फोटो को शार्प कर सकते हो, सॉफ्ट दिखा सकते हो। जैसे इस पे क्लिक कर दूंगा, देखो सॉफ्ट हो गई, और ठीक है। अगर मैं यहाँ पे शार्प करूंगा, देखो कितनी शार्प हो गई ये फोटो। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। अगर नॉर्मल कर दूँ तो नॉर्मल इस तरीके से रहेंगी, ठीक है। देखो मैं एक और फोटो आपको लेके दिखाता हूँ, ठीक है, फिर उस पर हम करेंगे, उस पर शायद आपको ज़्यादा अच्छे से दिखाई देगा। जैसे ये वाली फ़ोटो देख लो, इसको मैंने इंसर्ट किया, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ये एकदम सॉफ्ट इसमें टोन हो रखा है, ठीक है। ये सब देख लो, ठीक है, सॉफ्ट एकदम। अगर मैं यहाँ करेक्शंस पे जाऊँ और यहाँ पे शार्प 25% कर दूँ, तो देखो यहाँ पे ये जो शार्प हो गई, इसकी आंखें वगैरह देखो एकदम शार्प आपको दिखने लग गई। पहले थोड़ा सॉफ्ट आपको दिख रहा था। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपनी इमेज को शार्प दिखा सकते हैं। ये देखो और शार्प हो गई हैं, ठीक है। सॉफ्ट दिखाना है सॉफ्ट दिखाओ, सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसके अंदर देखो आपको ब्राइटनेस और कंट्रास्ट भी कम ज़्यादा करने का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। जैसे आपको ब्राइटनेस बढ़ानी है, कंट्रास्ट बढ़ाना है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। देखो ब्राइटनेस और कंट्रास्ट मैंने थोड़ा बढ़ा लिया है, मतलब जो फोटो का एडिटिंग होता है ना, वो आप थोड़ा बहुत इसके अंदर कर सकते हो, ठीक है, करेक्शंस के अंदर। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। बहुत सारा दिया हुआ है इसके अंदर, अब देख लीजिएगा ब्राइटनेस कंट्रास्ट के बहुत सारे वेरिएंट्स इसमें आपको मिलेंगे। कुछ इस तरीके से देखो, ये और ज़्यादा शार्प हो गया है, और ज़्यादा कंट्रास्ट इसमें हमने बढ़ा दिया है, ब्राइटनेस बढ़ा दिया है, ठीक है। आशा करता हूँ ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें मिलता है कलर। देखो इसके अंदर जब आप जाते हो ना, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है कलर सैचुरेशन। सैचुरेशन का मतलब होता है कलर बढ़ाना और कलर घटाना, मतलब रंग को बढ़ाना। देख लो यहाँ पे आपको एग्जांपल समझ में आ रहा होगा, जितना मैं बढ़ाऊंगा उतना ज़्यादा कलर ऐसे डार्क होते जाएगा, डार्क कह लो या फिर और ज़्यादा बढ़ते जाएगा कलर। और जितना कम करूँगा, ब्लैक एंड वाइट देखो एकदम कलर ये सारे के सारे यहाँ पे रिमूव हो गए, ठीक है। देखा आपने, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कलर में आओ वापस से, मैं नॉर्मल कर देता हूँ सैचुरेशन 100%, और फिर आता हूँ कलर में। अब यहाँ देखो कलर टोन आपको एक देखने को मिलता है। कलर टोन मतलब कूल टेम्परेचर, यहाँ ये कलर टोन ना टेम्परेचर को दर्शाता है। जैसे कि कूल आप करना चाहते हो तो यहाँ पे कम साइड में जाओ, ठीक है। और अगर आपको जैसे सिनेमैटिक शॉट में अगर जाना है ना, थोड़ा आप टेम्परेचर बढ़ा सकते हो। जैसे कि देखो 8800 इस पर क्लिक करता हूँ, तो देखो इसका टेम्परेचर थोड़ा सा ये आपको इस तरीके से बढ़ा हुआ थोड़ा दिखाएगा, थोड़ा सा येलो टोन इसमें थोड़ा आ जाएगा। और अगर आप कलर थोड़ा टोन
कम करोगे ना इस तरीके से, तो थोड़ा ब्लूइश टोन में आपको दिखाई देगा। देखो ब्लूइश टोन में आ गया है, ठीक है? तो आप जिस टोन में चाहते हो रखना अपनी फ़ोटो को, वो रख सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर रीकलर का। कलर के अंदर रीकलर, आप चाहो तो अपनी फ़ोटो को जिस भी कलर में रंगना चाहो उस कलर में इस तरीके से रंग सकते हो, ठीक है? तो आपको जिसमें करना हो आप कर लीजिएगा। जैसे ये ब्लू में मैं करना चाहता हूँ इस पे, तो देखो ये ब्लू कलर का इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है? होता है ना कभी-कभार कि आप चाहते हो कि मेरी फ़ोटो में सिर्फ़ एक ही कलर हो, ब्लूइश टोन ही सिर्फ़ ब्लू हो या फिर ऑरेंज हो, किसी में आपको ज़रूरत पड़े तो वहाँ पे आप इसे अच्छे से यूज़ कर सकते हो, ठीक है? मैं इसका ना जो कलर है वो नॉर्मल कर देता हूँ, रीकलर, ठीक है? देन अब चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट। देख लीजिए, इस पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो आपको ना आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं, मतलब अलग-अलग तरीके के स्केच जैसे इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे। देखो, ये देखो, आप इस तरीके के अलग-अलग इफ़ेक्ट में अपनी फ़ोटो को कन्वर्ट कर सकते हो। ये देखो थोड़ा-सा ऑयलिश पेंट की जैसे कलर हो रखा है इसमें, थोड़ा अलग ही टेक्सचर का ये बन चुका है, ठीक है? तो सब आप पे ऊपर डिपेंड करता है, आप जैसा चाहते हैं आप वैसा यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैंने इसे नॉर्मल कर देता हूँ। देन ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे आपका ट्रांसपेरेंसी का। मतलब आप चाहते हो ये आपकी जो फ़ोटो है ये ट्रांसपेरेंट हो जाए, मतलब थोड़ा-सा ना कम दिखे। मतलब ये देख लो, आपको दिखाता हूँ। ये देखो ट्रांसपेरेंट बनाना चाहते हो, ये देखो ट्रांसपेरेंट 95% 100% हो जाएगा ना तो दिखना ही बंद हो जाएगा, ठीक है? तो जितना आप ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हो उतना आप अपनी फ़ोटो को ट्रांसपेरेंट वाले ऑप्शन से बना सकते हो, ओके? फिलहाल मैं इसे नॉर्मल कर देता हूँ, ट्रांसपेरेंसी 0, क्योंकि मेरे को ये पूरी फ़ोटो ऐसी दिखनी चाहिए, ओके? चलिए, नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे देखो ये क्या है, कंप्रेस पिक्चर्स। ये वाला ऑप्शन देख लो, ये वाला ऑप्शन कंप्रेस पिक्चर्स है, ठीक है? इससे क्या होता है, देखो जो अभी मैंने ये फ़ोटो इसमें इंसर्ट करी है ना, ये हाई क्वालिटी की फ़ोटो है। तो जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जब आप हाई क्वालिटी की फ़ोटो इंसर्ट करके अपनी इस फ़ाइल को सेव करोगे ना, तो इस फ़ाइल का जो साइज़ है वो भी ज़्यादा साइज़ में सेव होगा। देखो मैं करके दिखाता हूँ आपको। मैंने कंट्रोल एस दबाया, सेव, ब्राउज़ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के अंदर ही मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है? डॉक्यूमेंट में doc1 के नाम से, ओके? सेव करते हैं। ओके, सेव कर लिया मैंने। अब चलिए देखते हैं इस फाइल का साइज़ कितना बना। यहाँ पे ओपन करता हूँ, डॉक्यूमेंट्स के अंदर देखो doc1 के नाम से है, इसका साइज़ देखो कितना दिख रहा है यहाँ पे, 5.18 एमबी का साइज़, ठीक है? कितना है? 5.18 एमबी का साइज़ है। अभी हमने क्या किया है ना, बस इसे डायरेक्टली सेव किया है। अभी हमने ना इस पिक्चर का साइज़ वगैरह कम नहीं किया। अगर पिक्चर का साइज़ आप यहाँ पे कम करोगे, तो क्या होगा, जो ये आपका फाइल का साइज़ है ना, ये doc1 का साइज़ जो है 5.18 एमबी, तो ये कम हो जाएगा, ठीक है? मैं करके दिखाता हूँ आपको। सिंपल क्लिक कीजिए कंप्रेस पिक्चर, यहाँ पे देखो 3 अलग-अलग तरीके से आपको दिए गए हैं। अगर आप 220 पिक्सल करोगे, तो ये एक्सीलेंट क्वालिटी आपकी आएगी प्रिंट वगैरह के लिए। अगर आप वेब पेजेस में प्रोजेक्टर्स पे दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए इतना 150 जो परसेंटेज पे है, वो दिखा सकते हो क्वालिटी। और कम चाहिए, एकदम कम चाहिए तो 96 जो रिज़ॉल्यूशन है आपका, उस पे दिखा सकते हो, ठीक है? तो जिसमें ईमेल वाला सेलेक्ट करता हूँ और ओके करता हूँ, ठीक है? पता नहीं चलेगा आपको यहाँ पे कि इमेज की क्वालिटी कम हो गई, बट हाँ, जब मैं इसे वापस से सेव करूँगा इस फाइल को कंट्रोल एस बटन दबा करके, तब आपको साइज़ में फ़र्क देखने को मिलेगा, ठीक है? यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ। अब देखिए इस doc1 का साइज़ कितना आता है, तो देखो इसका साइज़ कितना आया, 975 केबी। समझ पा रहे होंगे कितना कम हो गया, 5 एमबी था और 975 केबी का हो गया, ठीक है? सो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा कि कंप्रेस पिक्चर आपका किस तरीके से वर्क करता है आपकी फाइल साइज़ को मेंटेन करने के लिए, ओके? नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे, ये चेंज पिक्चर का। अगर आप पिक्चर चेंज करना चाहते हो, सिंपल क्लिक कीजिए और कहाँ से आप पिक्चर चेंज करना चाहते हो, दिस डिवाइस से, तो किससे करना चाहते हो, जैसे मैं इससे करना चाहता हूँ, इंसर्ट कर दूँगा, तो वो वाली फ़ोटो हट जाएगी और ये वाली फ़ोटो आ जाएगी, ठीक है? आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। मैं फ़िलहाल क्या करता हूँ, कंट्रोल ज़ेड बटन दबा देता हूँ, यही वाली पिक्चर रहने देता हूँ, ओके? चलिए, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। ये नेक्स्ट ऑप्शन है आपका रीसेट पिक्चर, ठीक है? जब इस पे मैं क्लिक कर दूँगा तो क्या होगा, जो भी मैंने इसमें एडिटिंग वगैरह किया है ना, कलर करेक्शन वगैरह जो भी मैंने किया है, वो सब कुछ रीसेट हो जाएगा। देखो मैं क्लिक करता हूँ, ये देखो पहले जैसा हो गया, ठीक है? पर मैं कंट्रोल ज़ेड कर देता हूँ, ऐसे ही अच्छा लग रहा है थोड़ा, ओके? चलिए,
नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, पिक्चर स्टाइल ग्रुप की तरफ। इसके अंदर देखो आपको ना ये अलग अलग तरीके के फ्रेम बने बनाए मिल जाएंगे। देखो फ्रेम देख रहे हो, तो जैसा फ्रेम में आप अपनी फ़ोटो को लगाना चाहते हो वो आप लगा सकते हो। लेकिन उससे पहले एक चीज़ बता दूँ, जब आपने अपने फ़ोटो इंसर्ट किया ना तो इसका साइज़ भी आप थोड़ा-सा छोटा कर सकते हो। कैसे? ये देख रहे हो, ये पॉइंट दिख रहे हैं आपको यहाँ से, ठीक है? तो मैं यहाँ से पकड़ता हूँ, इसे थोड़ा ऐसे छोटा कर लेता हूँ, ठीक है? अपने पेज पे छोटा कर लिया, ठीक है? और अभी इसको आप पकड़ के इधर-उधर करोगे तो ये इधर-उधर मूव नहीं करेगा। ये मूव कैसे करेगा वो भी मैं बताऊँगा। बने रहिएगा इस वीडियो में लास्ट तक, ठीक है? तब बताऊँगा, ठीक है? जब वो ऑप्शन आएगा तो बताऊँगा आपको, ठीक है? पहले जो अभी बता रहा हूँ पहले आप वो देखिए। देखिए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा इस तरीके से फ़ोटो फ्रेम वगैरह जिसे आप यूज़ कर सकते हो, जैसा फ़ोटो फ्रेम बनाना चाहो बना सकते हो यहाँ पे। ये देखो, ठीक है? कुछ इस तरीके से भी बना सकते हो, डिज़ाइन आप कर सकते हो, ठीक है? बने-बनाए आपको यहाँ पे मिल गए हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं इनको यूज़ ना करूँ, मैं खुद का ऐसा डिज़ाइन बनाऊँ, तो वो आप कैसे करेंगे, वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? फिलहाल इसे रीसेट कर दें क्या? रीसेट कर देते हैं यहाँ से, सिंपल। ओके, रीसेट कर दिया हमने। कलर करेक्शन थोड़ा-सा बढ़ा देते हैं, शार्पनेस बढ़ा देते हैं और यहाँ पे थोड़ा-सा ओके, स्किन टोन तो ठीक ही था। इसको कर देते हैं, थोड़ा अच्छा लग रहा है ऐसे, ओके। ब्राइटनेस बढ़ा लें, ब्राइटनेस यहाँ से बढ़ती है ना 20 प्लस, ज़्यादा ही बढ़ गई, कोई बात नहीं। ठीक है इतना, ओके। चलिए, नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे देखिए, पिक्चर बॉर्डर। कौन सा ऑप्शन? पिक्चर बॉर्डर। अब इस पिक्चर के चारों तरफ देखो कोई बॉर्डर दिख रहा है? कोई भी बॉर्डर नहीं है, लेकिन आप अगर लगाना चाहते हो तो सिंपल लगा सकते हो। सिंपल क्लिक करो, कौन से कलर का बॉर्डर लगाना है वो आप डिसाइड कर लो। जैसे मेरे को ब्लैक कलर का लगाना है तो मैंने ब्लैक कलर लगा दिया, क्लिक करूँगा तो देखो अब आपको ब्लैक कलर का बॉर्डर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। देखो मैं ज़ूम करता हूँ, ये देखो, दिख रहा है? ठीक है ना? अगर इसे यहाँ से अगर वाइट कर दोगे, वाइट हो जाएगा। देखो अलग-अलग कलर का आपको बॉर्डर दिख रहा होगा, ठीक है? देख पा रहे हैं आप? ओके, ठीक है। चलो मैं एक काम करता हूँ, इस पे ब्लैक ही रहने देता हूँ। और देखो बॉर्डर के अंदर आपको कई सारे ऑप्शन मिलते हैं। नो आउटलाइन मिलता है, नो आउटलाइन कर दोगे ना तो ये बॉर्डर हट जाएगा, ठीक है? अभी इसमें तो लगा के रखे हमने, नो आउटलाइन कर दोगे तो हट जाएगा, देखो हट गया ना, ठीक है? हटाने के लिए नो आउटलाइन, लगाने के लिए कोई सा भी कलर चूज़ कर लेना, बॉर्डर लग जाएगा। उसके बाद के ऑप्शन देखो, अगर इनमें से कलर ना मिले तो और कलर चाहिए तो मोर आउटलाइन कलर पे क्लिक करके जो भी कलर चाहिए वो लगा लेना, ओके? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर वेट का। तो वेट का क्या यूज़ होता है? आप यहाँ से इसका जो बॉर्डर का वेट है, थिकनेस है, उसे आप कम ज़्यादा बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है? फिर उसके बाद स्केच्ड, मतलब आपको कैसा बॉर्डर चाहिए? सिंपल में चाहिए जैसे कि अभी लगा हुआ है, या फिर इस तरीके से चाहिए, या फिर ऐसे चाहिए टेढ़ा-मेढ़ा? मतलब देखते हो यहाँ पे डिज़ाइन, अब ये जैसे इस पे क्लिक करता हूँ, आपको दिखाता हूँ मैं ज़ूम आउट करके, ये देखो, देख रहे हो? बॉर्डर का यहाँ पे डिज़ाइन आप देखो, ठीक है? एकदम स्ट्रेट नहीं आया है, टेढ़ा-मेढ़ा आया है क्योंकि हमने इसमें स्केच्ड वाला ही देखो, इसमें और भी मोर लाइन आपको देखने को मिल जाएगी। मोर लाइन पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे देखो स्केच्ड स्टाइल इस तरीके से 4 ही हैं फिलहाल तो, ये मिल जाएँगे, ठीक है? जो आप यूज़ करना चाहो वो इसमें से यूज़ कर सकते हो, ठीक है? फिलहाल मैं स्ट्रेट वाला यूज़ कर लेता हूँ, ओके? बाकी इसमें ना और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे कंपाउंड टाइप, ये देखो कैसा बॉर्डर चाहिए, बॉर्डर का टाइप यहाँ पे ये देखो इस तरीके से, ठीक है? आप दे सकते हो, डिपेंड आपके ऊपर करता है आप कैसा देना चाहते हो, ठीक है? इसके अंदर देखो ये डैशेज़ वाले हैं, आप डॉटेड लगाना चाहते हो, कौन-सा लगाना चाहते हो? मोर लाइन्स पे जब जाएँगे ना तो यहीं पे यही वाला ऑप्शन खुल जाएगा पिक्चर फॉर्मेट का, ठीक है? फिर इसके अंदर आप चाहो तो सॉलिड लाइन देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल गए, एक-एक करके फिलहाल मैं आपको समझा देता हूँ बॉर्डर के अंदर ही। ये वाला तो आप समझ गए किस तरीके से आपको लगाना है, ये भी समझ गए, डैश टाइप आप समझ गए कि डॉटेड वाला चाहिए या कौन-सा वाला बॉर्डर चाहिए, ठीक है? अभी कैप टाइप क्या है, फ्लैट, स्क्वायर, राउंड, ये मैं बताऊँगा आपको। ये अभी बता दूँगा थोड़ी देर में, ठीक है? फिलहाल अभी जो आप समझ रहे हो पहले वो समझो आप, ठीक है? क्योंकि इन सब चीज़ों में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ओके? जो यहाँ पे ऑप्शंस थे वो आप समझ गए। अब एक चीज़ और देख लीजिए,
जैसे कि इसके अंदर हमने सॉलिड लाइन दी है, आप चाहो तो इसमें ग्रेडिएंट लाइन भी दे सकते हो। ग्रेडिएंट मैंने आपको सिखा ही रखा है किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। प्री डिफाइंड ग्रेडिएंट यहाँ पे दिए हुए हैं, तो कोई सा भी ग्रेडिएंट आप यहाँ यूज़ कर सकते हो। ग्रेडिएंट का कलर चेंज कर सकते हो और ग्रेडिएंट वाला बॉर्डर भी आप यहाँ पे दे सकते हो। देखो नीचे येलो है, ऊपर ग्रीन है, ठीक है। और कौन सा है इसमें, सॉलिड लाइन, ग्रेडिएंट लाइन और नो लाइन। नो लाइन कर दोगे तो नो लाइन हो जाएगा, सॉलिड कर दोगे सॉलिड और ग्रेडिएंट तो ग्रेडिएंट, ठीक है। आशा करता हूँ सब कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए इसे कहते हैं कट। बॉर्डर तो आई थिंक आप पूरा अच्छे से समझ में आपको आ ही गया होगा कि किस तरीके से आपको बॉर्डर का यूज़ करना है, ओके। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है पिक्चर इफेक्ट। इसमें जाओगे तो प्रीसेट आपको मिल जाएंगे, मतलब पहले से बने बनाए कुछ इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जिसे कि आप इस तरह से लगा के यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको खुद से बनाने हैं, खुद से शैडो देनी है, तो वो आप शैडो आप देखो यहाँ से दे सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। जैसी देखो ये आउटर शैडो है, पिक्चर के बाहर शैडो, ठीक है। ये देखो दिख रही होगी पिक्चर के बाहर, अगर मैं इसे लगाता हूँ तो देखो पिक्चर के बाहर आपको शैडो दिख रही होगी। अंदर लगाना चाहते हो देखो पिक्चर के इन साइड में, अंदर के साइड में आपको शैडो दिख रही होगी। ये देखो यहाँ पे अंदर के साइड में दिखती है ना शैडो यहाँ पे, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप लगा सकते हो, ठीक है। एकदम नीचे लगानी है हटके तो पर्सपेक्टिव शैडो भी दी हुई है, ये भी आप यूज़ कर सकते हो, ओके। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन देखिए मैं कैसे दिखाऊं, छोटा करना पड़ेगा इमेज और क्या, ठीक है। रिफ्लेक्शन को देखिए कैसे रिफ्लेक्शन वर्क करता है। यहाँ पे रिफ्लेक्शन में जाओगे तो देखो इस तरीके से नीचे आपको रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगी, तो जैसे ही आप रिफ्लेक्शन देना चाहते हो वैसे ही आप यूज़ कर लीजिएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट है आपका ग्लो वाला ऑप्शन। यहाँ पे आप ग्लो यूज़ कर सकते हो अपने फोटो के चारों तरफ, जैसा ग्लो चाहते हो यूज़ कीजिएगा। नेक्स्ट है सॉफ्ट एजेस। आप चाहते हो आपके फोटो के चारों किनारे एकदम सॉफ्ट हो जाए, तो देखो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो सॉफ्ट एजेस का, ये देखो, ठीक है। आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा, ओके। नेक्स्ट ऑप्शन है बेवल। ये थोड़ा ना आपके फोटो को 3D टाइप में दिखाने के यूज़ में काम आता है। ये देखो फ्रेम देख रहे हो, फ्रेम देखो, फ्रेम देखो अलग अलग तरीके से फ्रेम इस तरीके से लगाने के काम में आता है, ओके। ये देखो थोड़ा उठा हुआ दिख रहा है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट है 3D रोटेशन। बाकी रोटेट वगैरह आप करना चाहते हो अपने अनुसार तो आप यहाँ से रोटेट वगैरह भी कर सकते हो, देखो, ठीक है। जैसा आप चाहिए आप वैसा यूज़ कर लीजिएगा, ओके। डन। आशा करता हूँ समझ में आपको आ गया होगा पिक्चर बॉर्डर भी और पिक्चर इफेक्ट भी। रही बात पिक्चर लेआउट की, तो ये देखो यहाँ पे आप अलग अलग लेआउट दिए गए हैं, आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो। बाकी इनका यूज़ मैं सही तरीके से आपको आगे स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स के अंदर सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो फिलहाल इसको अभी स्किप ही कीजिए, ओके। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑल्ट टेक्स्ट। इस पे जब आप क्लिक करोगे ना तो आप क्या कर सकते हो कि इस फोटो के बारे में कुछ यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे वैसे तो इसने खुद ही लिख दिया, यहाँ पे देखो लिखा है ना, अ बेबी इन पिंक बनी सूट सिटिंग इन अ रेड चेयर, एआई जनरेटेड कंटेंट में बी इनकरेक्ट। मतलब ये इसने एआई नहीं खुद ही यहाँ पे लिख दिया इस फोटो में क्या है, ठीक है। और बाकी आप खुद से अगर लिखना चाहते हो तो वो आप यहाँ से लिख सकते हो, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ओके। चलिए एक काम करते हैं, पहले तो इसका ना जो 3D रोटेशन है इसको सही करते हैं। डन, सीधा कर दिया। अब जो मैं ऑप्शंस आपको सिखाने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑप्शंस है, तो ध्यान से आप लोग सीखिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अभी तक तो जितने भी आपने ऑप्शन सीखे वो एडिटिंग से रिलेटेड, फोटो में कलर करेक्शन, बॉर्डर लगाना, इफेक्ट लगाना, ये सब था। लेकिन अब जो मैं सिखाने वाला हूँ इसके आगे के जो ऑप्शंस आप देख रहे हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है, तो ध्यान से एक एक चीज़ को समझिएगा और देखिएगा। अगर कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है पोजीशन का, ठीक है। अब ये पोजीशन का ऑप्शन है तो कैसे काम करेगा देखो। पहले तो मैं यहाँ पे एक कुछ पैराग्राफ लिखता हूँ, ठीक है। जैसे मैं 8 पैराग्राफ लिख देता हूँ, ठीक है। आया नहीं, कोई बात नहीं। नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं एंड 8 एंटर, ठीक है। आ गया पैराग्राफ। अब देखो ये मेरा पेज है, आपको पेज दिख रहा होगा। इस पेज में फोटो देखो कहाँ पे, ऊपर के साइड में है, ठीक है। और इधर कोई भी टेक्स्ट नहीं है, ठीक है। तो फोटो पे क्लिक करो, पिक्चर फॉर्मेट में जाओ और पोजीशन बताओ कि आप अपनी फोटो की पोजीशन कहाँ रखना चाहते हो। पहला है ये देखो इधर, तो देखो इधर आ गया, और टेक्स्ट देख लो साइड में अपने आप फिट हो गया, ठीक है। इसको देखो ये सेंटर में बीच में आ गया। ये देखो आपका
टॉप राइट साइड में आ गया। तो इस तरीके से आप पोजीशन देखो, इस तरीके से पूरे पेज में जहां आप फोटो रखना चाहते हो वो आप यहाँ पे इस तरीके से रख सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है आपका? रैप टेक्स्ट। ठीक है, कौन सा टेक्स्ट? रैप टेक्स्ट। अब इसका यूज क्यों करते हैं? इसका यूज देखो क्यों करते हैं, इसका यूज इसलिए करते हैं ताकि आपकी फोटो को मूव किया जाए, और आप अपनी फोटो को टेक्स्ट के पीछे रखना चाहते हैं, टेक्स्ट के ऊपर रखना चाहते हैं, ये सब डिसीजन लेने के लिए हम यूज करते हैं रैप टेक्स्ट का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहला है इन लाइन विद द टेक्स्ट, मतलब जिस तरीके से आपका टेक्स्ट लाइन में रहता है, क्या उसी लाइन में आपकी पिक्चर भी रहे, तो उस केस में आपका ये पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट होना चाहिए, और ये बाय डिफॉल्ट रहता है सेलेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है स्क्वायर। स्क्वायर पे जब आप क्लिक कर लेते हो ना, तो क्या होता है कि आप अपनी फोटो को कहीं भी इस तरीके से देखो मूव कर सकते हो, जहां भी लेके जाना चाहो यूज कर सकते हो, स्क्वायर में ही पूरा ये रहेगा। ठीक है, टाइट पे क्लिक कर दोगे तो जो टेक्स्ट है ना आपके थोड़े से इस फोटो के साथ और भी ज़्यादा टाइटली आएंगे। देखना थोड़ा सा मैं टाइट पे क्लिक करता हूँ, देखो आप समझ पा रहे होंगे, हल्का सा टाइट हो जा रहा है आपका टेक्स्ट। ठीक है, थ्रू क्या है? थ्रू पे क्लिक करोगे तो ये भी एक तरीके से सेम है, मतलब सेम ही ऑप्शन है, वर्क करते हैं। लेकिन अगर आपको टॉप बॉटम में चाहिए टेक्स्ट, जैसे कि मैंने ये बीच में रखा, टॉप बॉटम में चाहिए तो देखो टॉप बॉटम में टेक्स्ट आपको देखने को मिल जाएगा। बिहाइंड टेक्स्ट करोगे तो टेक्स्ट के पीछे आपकी जो पिक्चर है वो चली जाएगी। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करोगे तो आपकी जो पिक्चर है वो टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगी, देखो आ गई ना ऊपर। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। और एक चीज का आपने यहाँ पे ध्यान दिया, पहले आपकी फोटो हम इस तरीके से माउस से पकड़ के मूव नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जब हमने रैप टेक्स्ट की किसी भी ऑप्शन का यूज किया तो उस केस में हम अपनी फोटो को किसी भी जगह पे मूव कर पा रहे हैं। ठीक है, आशा करता हूँ ये चीज़ आपने नोटिस की होगी, अगर नहीं नोटिस की तो अब नोटिस कर लीजिए और अब जान जाइए। ठीक है, अब एक बात आप ये जरूर जानिए कि जब भी आप कोई फोटो इंसर्ट करें पिक्चर में जाके, जब भी आप कोई फोटो इंसर्ट करते हैं तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है? सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको अपनी फोटो को मूवेबल बनाना है, मतलब जिसे कि आप अपने माउस से पकड़ के किसी भी जगह पे मूव कर सको। और वो कैसे होगा? रैप टेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, बस इतना कर लेना। फिर उसके बाद आपकी फोटो कहीं भी इस तरीके से फ्री होकर के मूव हो पाएगी। ठीक है, आशा करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, वेब टेक्स्ट समझ में आ गया। अब चलिए बात करते हैं ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड की, ये दोनों कैसे काम करते हैं। देखो सबसे पहले मैं इसमें का सब कुछ डिलीट कर देता हूँ और मैं दो फोटो को यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ, एक ये वाली और एक ये वाली, दोनों पिक्चर मैंने इंसर्ट करी, दोनों को सेलेक्ट करके कंट्रोल के साथ दोनों को सेलेक्ट कर लिया, इंसर्ट कर दिया। ठीक है, दोनों पिक्चर आ गई, एक ये पिक्चर हो गई, एक ये पिक्चर हो गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। मैं चाहता हूं इस पिक्चर में ये वाला बैकग्राउंड लगाना, क्या इस पिक्चर में इस वाले बैकग्राउंड को लगाना। अब ये कैसे लगेगा जरा ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे सबसे पहला काम हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहला काम आपको ये करना है कि इन दोनों पिक्चर को इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करना है। इसको क्लिक करते हैं, इस वाली फोटो को रैप टेक्स्ट में जाते हैं, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देते हैं। इसे करने से क्या होगा कि ये जो आपकी फोटो है ना मूव होने लग जाएगी कहीं भी। देखो अभी इसको नहीं किया तो देखो ये मूव नहीं हो रही, बस इसे आप छोटा बड़ा कर सकते हो लेकिन इसे मूव कहीं नहीं कर सकते तरीके से, ये देखो। ठीक है, अब मैं इसको भी क्लिक करता हूँ, इसे भी इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब ये भी फोटो मूव हो रही है और ये भी फोटो मूव हो रही है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसका जो बैकग्राउंड है वो पहले हटा लेता हूँ, रिमूव कर लेता हूँ, रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करके। ठीक है, मार्क एरिया टू कीप, और इसको मार्क वगैरह कर देते हैं जिससे कि सही से हो जाए, और कीप चेंजेस। ठीक है, तो देखो इसका बैकग्राउंड हट गया। अब इसको मैं इसके ऊपर लगा सकता हूँ, इसका बैकग्राउंड थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से, और इसको पकड़ते हैं और इसको यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ गया किस तरीके से यहाँ पे आपने रैप टेक्स्ट का यूज़ करके किसी भी फोटो का बैकग्राउंड भी यहाँ पे चेंज कर लिया। ठीक है, लेकिन हम तो बात कर रहे थे इसकी ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड। ये क्या है, अभी देखो ये वाली जो लड़की की फोटो है ना, लड़की की फोटो, ये हमारे बैकग्राउंड वाले फोटो के ऊपर दिख रही है। अगर आप इसे पीछे भेजना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बैक यूज करेंगे सेंड बैकवर्ड। तो देखो पीछे चली गई फोटो, देखो वहीं पे ही है लेकिन इस फोटो के पीछे है। ठीक है, यहाँ देखो ये सिलेक्शन पैन देख रहे हो, इस पे क्लिक करो, यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि जो भी पिक्चर यहाँ पे आपने इंसर्ट करके रखी है ना, वो पिक्चर का नाम यहाँ दिखेगा। देखो पिक्चर 5, पिक्चर 6, जो लड़की वाली जो पिक्चर है वो पिक्चर नंबर 6 है, और जो बैकग्राउंड वाली पिक्चर है ये पिक्चर नंबर 5 है। ठीक है, यहाँ से आप इसे हाइड और अनहाइड भी कर सकते हो। देखो अनहाइड,
हाइड हो गया और अनहाइड, ठीक है। अब मेरे को पिक्चर नंबर 6 को ऊपर लेके आना है, तो कैसे आएगा, ब्रिंग फॉरवर्ड, आगे आ जाएगा, ठीक है। मतलब क्या कर सकते हो, ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड से पिक्चर को आगे पीछे कर सकते हो। जैसे मैं इसको आगे करना चाहता हूँ, पिक्चर 5 को ऊपर करना चाहता हूँ, तो ब्रिंग फॉरवर्ड कर दो, देखो पिक्चर नंबर 5 ऊपर हो जाएगा। नीचे करना है तो सेंड बैकवर्ड, ठीक है। क्लियर हो गया सारी चीजें अच्छे से, एक एक चीजें आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर करवा रहा हूँ, तो लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, ओके। ये तीनों समझ में आ गया, सेंड बैकवर्ड, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड और सिलेक्शन पेन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे अलाइन का। अलाइन ऑब्जेक्ट मतलब जैसे कि यहाँ पे आपने होम के अंदर टेक्स्ट को अलाइन करना सीखा था ना, लेफ्ट सेंटर राइट, उसी तरीके से यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को अलाइन करेंगे। ऑब्जेक्ट मतलब फोटोज को अलाइन करेंगे। ये देखो, जब आप इस पे क्लिक करते हो तो देखो लिखा ना अलाइन लेफ्ट, लेफ्ट पे क्लिक करता हूँ तो देखो लेफ्ट अलाइन हो गया, ठीक है। यहाँ से देखो ना, यहाँ से लेफ्ट अलाइन हो गया आपके पेज के, ये फोटो पेज के लेफ्ट साइड में आ गई, ठीक है। अगर मैं इसे, एक मिनट को आपको यहाँ समझाता हूँ, एक और फोटो ले लेता हूँ पहले, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये वाली छोटी सी फोटो ले लेता हूँ पहले, तो इसको व्रैप टेक्स्ट करूंगा इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, और इसका साइज को मैं ऐसे थोड़ा छोटा कर दूंगा, ठीक है। अभी देखो मैं इसे बीच में रखता हूँ, ओके। ये फोटो बीच में है अभी यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो इस पर क्लिक करता हूँ, अलाइन लेफ्ट, लेफ्ट हो गया। अलाइन सेंटर, सेंटर हो गया। अलाइन राइट, राइट हो गया। अलाइन टॉप करूंगा, देखो टॉप में चला जाएगा। मिडिल करूंगा तो पेज के बीचों बीच आ जाएगा, ठीक है। बॉटम करूंगा तो बॉटम आ जाएगा, मतलब पूरे दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये चीज तो ठीक है। अब जब देखो ये तो अभी फोटो आपके पेज के लेफ्ट राइट सेंटर हो रही है ना, लेफ्ट राइट सेंटर टॉप मिडल बॉटम, पेज पेज के थ्रू हो रही है। मैं चाहता हूँ किसी फोटो के थ्रू हो, जैसे कि ये वाली फोटो देख रहे हो, या रुको एक मिनट, इसको ना पहले क्रॉप करो। ये बहुत बड़ी फोटो है, यहाँ से लेके इतनी बड़ी फोटो है ना, इसे क्रॉप करो। ये देखो क्रॉप वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसे आप क्रॉप कर सकते हो, सिंपल क्रॉप पे क्लिक करना, ये क्रॉप करने के ऑप्शन मिल जाएंगे। इसे ऐसे यहाँ से यहाँ तक ऐसे इतने रखो, और इसे इधर रखो ऐसे, ठीक है। और क्रॉप पे क्लिक कर दो तो फोटो क्रॉप हो जाएगी आपकी, ठीक है। क्रॉप टूल भी मैंने आपको समझा दिया है यहाँ पे, मतलब जब जिस टूल की मेरे को जरूरत पड़ रही है वो टूल मैं यहाँ पे यूज करके आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब देखिए, इस फोटो को किया सिलेक्ट, ठीक है, और इस फोटो को सिलेक्ट किया। दोनों को आप शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर सकते हो, शिफ्ट का बटन दबा के या कंट्रोल का बटन दबा के दोनों को एक साथ सेलेक्ट किया जा सकता है। तो मैंने देखो दोनों को सेलेक्ट कर लिया। देखो पहले इसको कर लेना, फिर शिफ्ट का बटन दबाना और इसको कर लेना, दैट्स इट, हो गया। अब यहाँ पे देखो, अब करोगे ना जब अलाइन सेंटर, तो देखो इसी के सेंटर होगी, पेज के सेंटर नहीं होगी। ये देखो अलाइन राइट, तो देखो इस फोटो के ये राइट हो जाएगी। टॉप करोगे टॉप होगी, मिडिल करोगे मिडिल होएगी, सेंटर करोगे तो सेंटर में हो जाएगी, ठीक है। आशा करता हूँ अच्छे से ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए बाकी की जो ऑप्शन है, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली, डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा, ये इसका काम नेक्स्ट वीडियो में है, ठीक है। चलिए बाकी के ऑप्शन भी जो बचे हैं वो मैं बता दूंगा आपको, चिंता मत करो, ओके। अभी नेक्स्ट ऑप्शन देखो, ग्रुप ऑब्जेक्ट, मतलब यहाँ पे ये दो फोटो है ना, मैं चाहता हूँ इन दोनों फोटो को एक बना दूं। क्या इन दोनों फोटो को एक बना दूं? तो इसके लिए क्या करना होगा, दोनों को करना पड़ेगा पहले सेलेक्ट, इस पे जाओ ग्रुप, और ग्रुप पे क्लिक कर दो। अब ये दोनों फोटो एक हो चुकी हैं, ठीक है। ग्रुप हो गया दोनों फोटो का, ओके। आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा ये चीज भी। नेक्स्ट ऑप्शन देखो क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका रोटेट। अपनी फोटो को रोटेट करना चाहते हो, लेफ्ट में राइट में, वर्टिकली फ्लिप करना चाहते हो, हॉरिजॉन्टल फ्लिप करना चाहते हो, तो वो चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। मोर रोटेशन ऑप्शन में जाओगे आप, तो यहाँ पे ना डिग्री के हिसाब से भी आप रोटेट कर सकते हो। देखो ओके करता हूँ 3 डिग्री पे, तो 3 डिग्री पे। बाकी रोटेशन तो आप यहाँ से भी, ऊपर आपको ऑप्शन मिलता है, यहाँ से भी रोटेट कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है ये तो, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। क्रॉप आप समझ ही गए हो, ठीक है। और क्रॉप वाला ऑप्शन, ये वो क्लिक करता हूँ तो कैसे क्रॉप होएगा, इस तरीके से देखो, समझ में तो आ ही गया आपको। क्रॉप हो गया, ठीक है ना, क्लियर। आगे देखिए, आगे क्या ऑप्शन है क्रॉप के बाद, यहाँ पे साइज है। जो भी आपने फोटो का साइज लिया होगा ना, वो यहाँ पे आपको दिख रहा है, 7.38 सेंटीमीटर, 6.31 सेंटीमीटर। इसे देखो मैं कम कर रहा हूँ, देखो कम हो रहा है, ठीक है। बढ़ाऊंगा तो इधर से बढ़ेगा, मतलब कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ से आपका साइज़ है, मतलब ये वही चीज़ है जो आप यहाँ से करते हो ना, साइज़ कम बड़ा देखो, ठीक है।
आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो साइज़ वगैरह आप यहाँ से मेंटेन कर सकते हो। ओके, सब कुछ क्लियर हो गया। तो यहाँ पे मैंने जितने भी ऑप्शंस थे इस पिक्चर फॉर्मेट के अंदर, ये सारे के सारे ऑप्शंस मैंने आपको कवर आउट करवा दिए हैं। और इसमें से कोई भी ऐसा ऑप्शन जो आपको समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, जिससे कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये अच्छे से समझा दूँगा, फिर से समझा दूँगा। नहीं तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं वो भी बता दूँगा, आपको कमेंट में ही जवाब दे दूँगा। ठीक है? सो आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हैव अ नाइस डे।